थ्री बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। ये पैटर्न्स काफ़ी पॉपुलर है एंड बिकॉज इनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है एंड इट हैज़ गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स इन द पास्ट। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन टुडेज वीडियो। Okay, so if I say bullish candlestick pattern, इसका मतलब price will go up. This is the intention. Okay, now bullish candlestick pattern बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट इन सेंस 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ओके, 1 2 3। ओके, अब हम जनरली ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला है, फर्स्ट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, देन यू हैव टू कैंडलस्टिक पैटर्न, and then you have 3 candlestick pattern. कहने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न बनता है ये एक कैंडलस्टिक से बनता है। ये जो पैटर्न बनेगा ये 1 + 1 2 कैंडलस्टिक से बनेंगे, और ये जो पैटर्न है ये एक कैंडल प्लस 2 कैंडल प्लस 3 कैंडल, 3 कैंडल को देख के ये पैटर्न बनता है, 2 कैंडल को देख के ये पैटर्न बनता है, सिर्फ एक कैंडल को देख के ये पैटर्न बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जनरली 2 पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ बहुत ही लिमिटेड पैटर्न्स डिस्कस करने वाले, बिकॉज दीज आर द मोस्ट पावरफुल पैटर्न्स जो आपको दिखेंगे एंड विच एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं मारुबोजू। मारुबोजू, आपको क्या करना है ना, इस नाम से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बुलिश कैंडल है, मारुबोजू का मतलब ये हुआ, ये कैंडल है, इसकी कोई विक नहीं होती, बुलिश मतलब ग्रीन, ये हो गई आपकी मारुबोजू कैंडल। कहीं भी आपको ये दिख जाए इसका मतलब ये है, मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है आपको कि दिस इज द ओपन ऑफ द कैंडल, दिस इज द क्लोज ऑफ द कैंडल। इस कैंडल में मेजॉरिटी क्या है, बायर्स है, majority of them are buyers in this candle. So this is one. second हो गई आपकी ये, because this is bullish obviously कलर तो ग्रीन बनता है। ओके, ये ओपन ऑफ द कैंडल, ये क्लोज ऑफ द कैंडल, ये लो ऑफ द कैंडल। मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि जब ऐसी टाइप की आपको कोई कैंडल दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि दीज आर ऑल बायर्स। प्राइस नीचे जाने की कोशिश की, बायर्स ने यहाँ पे रोक लिया एंड देन दे पुश द प्राइस एंड यहाँ पे क्लोज हो गई। ओके, सो दीज आर ऑल बायर्स। चलिए, 2 कैंडल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। These are very two important candlesticks when it comes to
सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। टू कैंडल सेटअप पैटर्न, नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं, टू कैंडल सेटअप पैटर्न के बारे में। इस कैंडल को हम लोग मारुबोजू बोलते हैं, इस कैंडल को हम लोग हैमर बोलते हैं, हैमर, हथौड़ा हिंदी में, है ना, कुछ कुछ हथौड़ा जैसा ही दिख रहा है, इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं। आपको सिर्फ पिक्चर याद रखनी है, नाम से कोई मतलब नहीं है, आप पिक्चर याद रखो, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जो है विच आई सेड इज टू कैंडल स्टिक पैटर्न। टू कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही सिंपल है, इसमें दो कैंडल स्टिक को जोड़ के एक पैटर्न बनता है। और टू कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे तगड़ा और या सबसे पावरफुल पैटर्न होता है जब मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल है जो कि रेड बना है एंड इसके बाद एक कैंडल बना है जो कि ग्रीन बना है। अब आप अगर देखोगे, दिस वॉज द ओपन ऑफ द कैंडल, दिस वॉज द क्लोज ऑफ द कैंडल। एक कैंडल ये बनी, इसके बाद जो कैंडल बनी, जो सेकंड कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग तो यहाँ है बट ओपनिंग यहाँ है। ओके, एंड नाउ यू कैन सी, इसको हम लोग कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न बोले तो एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि एक कैंडल दूसरे कैंडल को पूरा पूरा खा लेता है। मतलब ये कैंडल, कैंडल नंबर 2 कैंडल नंबर 1 को पूरा पूरा निगल चुका है। इसका आप हाई देखो, ये जो कैंडल है पूरा पूरी इसके अंदर है, मतलब ये निगल चुका है। एंड उसके बाद इसने बहुत ही तगड़ा क्लोजिंग दिया है। ओके, सो इस टाइप के पैटर्न्स को हम लोग एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। अब बिकॉज हम लोग बुलिश डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम लोग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए तो आप समझ लेना कि दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये कैसा भी हो सकता है। ओके, मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है, ये विक है, एंड देन आपको दिख रहा है कि ये एक कैंडल बना है, ये दिस इज ऑल्सो बुलिश एनगल्फिंग। इसकी जो हाई है उसको भी इस हाई ने निगल लिया है। ओके, सो जो प्रीवियस कैंडल की हाई और लो है दैट इज विद इन द सेकेंड कैंडल का हाई एंड लो, दैट्स इट। ये समझ में आना चाहिए आपको। ये कैंडल जो है, ये कैंडल अपने नेक्स्ट वाले कैंडल के अंदर होनी चाहिए, हाई और लो को मिला के। ओके, हाई एंड लो of the first candle should be within the high and low of the second candle. High low of first candle should be less than high low of the second candle. ये फॉर्मूला नहीं है कुछ, जस्ट आपको ये इमेज याद रखना है। कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो आप समझ लेना कि दिस इज अ एनगल्फिंग कैंडल, इट्स अ टू पैटर्न कैंडलस्टिक। ठीक है, अब जो लास्ट है विच इज़ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, नाम से आप समझ जाओगे, तीन कैंडल को मिला के ये एक पैटर्न बनता है। कैसा पैटर्न है, इसको हम लोग, इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्या कहते हैं, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, उगता सितारा। ओके, मॉर्निंग स्टार मतलब अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, लोग उठते हैं, तो आप समझ लो कि प्राइस भी उठेगा, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, नाउ
मॉर्निंग स्टार में ऐसा होता है कि प्राइस, मान लो ये एक कैंडल स्टिक है, उसके बाद फिर एक छोटी सी कोई भी टाइप की कैंडल स्टिक बनी, एंड देन एक और कैंडल स्टिक बनी। ये पैटर्न जनरली क्या होता है, ऐसा दिखता है। ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये रेड। जनरली ऐसा कुछ दिखता है, नॉट नेसेसरी कि ये ग्रीन ही हो। ये ग्रीन, दिस नॉट नेसेसरी शुड बी ग्रीन, ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी रेड ऑल्सो। ओके, बट आपको पैटर्न, मैं आपको मेन ये 3 कैंडल को लेके जो पैटर्न बन रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें विक हो सकती है, इसमें ये लंबी विक हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। ये पता चला, ये ऐसा भी हो सकता है कि दिस एंड दिस, इसको भी हम लोग मॉर्निंग स्टार कंसिडर करते हैं। ओके, कि दिस इज रेड, दिस इज, एंड ये कैंडल आपको पता ही है, इसको हम लोग कहते हैं इनडिसीजन, या फिर मेरे लैंग्वेज में कंफ्यूजन कैंडल। एंड ये तो चलिए आपका ग्रीन कैंडल बन ही गया है। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, सॉरी, चलिए ये ग्रीन कैंडल है, कंसिडर कर लेते हैं ये ग्रीन कैंडल। ये भी एक पैटर्न हो गया जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा आज। एंड एज अ प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो, जस्ट लुक अराउंड निफ्टी 50 के स्टॉक्स, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि अपने इर्द गिर्द आप देखो एंड लुक एट प्रोडक्ट्स देयर कंपनीज। जैसे अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, जैसे कोलगेट वगैरह हो गया, एंड देन बिस्किट खाते हो, मारी गोल्ड, कैडबरीज, ब्रिटानिया, इन सब चीज़ों के आप स्टॉक्स के लिस्ट निकालो एंड जस्ट लुक एट द चार्ट्स एंड ट्राई टू फिगर आउट दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने उस पॉइंट पे बाई किया होता, हाउ मच रिटर्न्स इट गेव एंड सो ऑन। तो दैट विल गिव यू सम आइडिया कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।